हेलो एवरीवन, दिस इज साक्षी वैष्णवी एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, एक ऐसा चैनल जहां पर आपको मिलते हैं 4 to 12th क्लास तक के सारे सब्जेक्ट्स के वीडियोस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सो स्टूडेंट्स, अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? अब हम पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ गवर्नमेंट बजट। इसका जो प्रीवियस वाला लेक्चर था उसमें हमने ये जो हमारा चैप्टर है गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी, उसका ओवरव्यू देखा था कि हम इस पर्टिकुलर चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। आई होप सो कि आप लोगों को उतना अच्छे से क्लियर है कि क्या क्या पर्टिकुलर टॉपिक्स हम कवर करेंगे। अब हम जो अपना फर्स्ट टॉपिक है दैट इज मीनिंग ऑफ गवर्नमेंट बजट वो देखते हैं। सो गवर्नमेंट बजट क्या होता है स्टूडेंट्स? देखो, नॉर्मली गवर्नमेंट बजट को रखो साइड में। बजट क्या होता है? अगर आपको आपका घर का बजट बनाना है तो आप उसमें क्या क्या लिखोगे कि भाई कहाँ कहाँ पर आपकी इनकम आई है, ठीक है, इनकम आई है वो कितनी थी वो आपने एक साइड लिख लिया, और कहीं से आ सकती है क्या पूरे मंथ में वो आपने लिख लिया। उसके बाद में कहाँ कहाँ पर आपके एक्सपेंसेस इनकर करने वाले हो आप, राइट, कहाँ कहाँ पर आपको जो है आपकी स्पेंडिंग्स करनी पड़ेगी, ये पर्टिकुलर चीज़ें खरीदनी है, इनमें इतना पैसा लगेगा और इतनी आपकी इनकम है। उसके साथ में आप पूरा कंपैरिजन लेके चलते हो कि इनकम से ज़्यादा आपके एक्सपेंसेस ना हो जाए, ऐसा आप पूरा ध्यान रखते हो। तो वो क्या होता है? वो होता है हमारा बजट, कि हमने पहले से सोच लिया है, हमने पहले से प्लान कर लिया कि इस पूरी जो हमारी इनकम है उसे यहाँ पर हमें स्पेंड करना है, राइट, वही बजट होता है। बिल्कुल सही बात है, वही होता है। अगर आप लोगों को नहीं पता है, अगर आपने कभी बजट नहीं बनाया तो कभी अपने पेरेंट्स के साथ में बैठना, जब वो ये प्लानिंग करते हैं ना कि कहाँ से कितनी इनकम आ रही है, टोटल इनकम कितनी है पूरी फैमिली की, उसके बाद में उसके टोटल एक्सपेंसेस कितने हैं, तो कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो पेरेंट्स को जो क्या करनी पड़ती है, सेक्रीफाइस करनी पड़ती है कि इसे हम इस पर्टिकुलर मंथ में नहीं परचेज करेंगे, हम बाद में करेंगे, बिकॉज इस पर्टिकुलर मंथ में जो हमारे एक्सपेंसेस है वो ज़्यादा हो रहे हैं, राइट। तो ये सारी चीज़ें भी होती है। कभी कभी आपकी इनकम काफ़ी अच्छी हो जाती है और जो आपके एक्सपेंसेस रहते हैं वो कम रहते हैं, तो आपकी जो अनसेटिस्फाइड वांट्स होते हैं वो भी पूरे हो जाते हैं, राइट। तो ये सब कुछ आपकी प्लानिंग जो होती है कहाँ पे होती है? बजट में प्लानिंग होती है। अब जो बजट होता है स्टूडेंट्स, वो आप एक्सपेंसेस इनकर करने के पहले बनाते हो बाद में बनाते हो? पहले बनाते हो, राइट। जैसे कि अगर मुझे पूरा मंथ का मुझे निकालना है कि मैं कहाँ कहाँ पर स्पेंड करने वाली हूँ और मेरी कितनी इनकम है, तो मैं पूरा मंथ खत्म होगा उसके बाद मैं अपना बजट बनाऊंगी या पहले बनाऊंगी? ऑब्वियस सी चीज़ है, मैं पहले से प्लान करूंगी ना कि भाई मैंने पहले से प्लान कर लिया कि इतनी मेरे पास में जो है मनी है, अब इसे मुझे ऐसे स्पेंड करना है, राइट। तो वो जो हमारा बजट होता है वो हम कब बनाते हैं? पहले बनाते हैं। अब देखो, हमारा जो घर है स्टूडेंट्स वो एक इंडिविजुअल यूनिट है हमारे लिए। हम लोग अपने घर में मंथ टू मंथ जो है अपना बजट प्रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन क्या गवर्नमेंट जो होती है वो मंथ ऑन मंथ जो है वो हमारा बजट प्रिपेयर कर सकती है क्या? तो ये चीज़ नहीं होती है, राइट। देखो, जो गवर्नमेंट बजट है वो बेसिकली है क्या? गवर्नमेंट बजट बनाती है पूरी कंट्री के लिए, पूरी इकोनॉमी के लिए, कि ये पर्टिकुलर जो है ये पर्टिकुलर एक्सपेंसेस होने वाले हैं पूरे ईयर में और ये पर्टिकुलर रेवेन्यूज होने वाले हैं। गवर्नमेंट जो बजट बनाती है वो पूरे एक ईयर का बनाती है, बिकॉज गवर्नमेंट जो है वो बार बार हर एक मंथ जो है वो लोग बजट नहीं प्रिपेयर कर सकते, बिकॉज बजट ऐसा नहीं है कि भैया बोल दिया उन्होंने कि हमको ना ऐसा करना और वो हो गया, ऐसा नहीं होता है। बजट को भी हमें पार्लियामेंट में प्रेजेंट करना होता है, फिर वहाँ से वो पास होता है, तो ये सारी प्रोसीजर्स जो होती है वो हम हर मंथ नहीं कर सकते, इसलिए जो बजट होता है वो एक साल के लिए बनाया जाता है पूरा, ठीक है। अब जो हमारा गवर्नमेंट का बजट होता है उसमें हमें क्या दिखता है भाई? तो उसमें हमें जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स इनकर करने वाली है वो, और जो हमारी गवर्नमेंट के रेवेन्यूज होंगे वो दोनों चीज़ें हमारे बजट में लिखी होती है कि ये पर्टिकुलर चीज़ें होने वाली है आपके पूरे ईयर में। ये एक प्लान्ड बजट होता है, राइट, कि पूरे ईयर में ऐसे हमारी पूरी जो मनी है वो घूमेगी, वो सर्कुलेट करेगी, यहाँ पर एक्सपेंडिचर्स होंगे इस पर्टिकुलर वे में। मतलब कि गवर्नमेंट को बेसिकली देखना क्या है? ऐसा बजट बनाना है जिससे कि जो उनकी इकोनॉमी है उनके वो वेलफेयर में रहे, उनके लिए अच्छा रहे, राइट। ऐसा बजट प्रिपेयर करना होता है। सो गवर्नमेंट जो है वो हर एक चीज़ का अच्छे से ध्यान रखती है, हर एक चीज़ की अच्छे से स्टडी करती है, फिर जो बजट होता है उसे प्रिपेयर करती है, उसके बाद में वो प्रेजेंट किया जाता है, उसके बाद में वो पास होता है, ठीक है। अगर सारे जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट होते हैं अगर उन्हें वो बजट सही लगता है तो उसे पास कर दिया जाता है, अगर उसमें कुछ चेंजेस करवाने होते हैं तो वो चेंजेस करवाए जाते हैं।
ठीक है। तो आई होप कि इतना जो ये डिस्कशन था, ये जो मैंने बोला है अभी, ये सब कुछ आप लोगों को अच्छे से क्लियर होगा। देखो बजट का कंपैरिजन बिल्कुल आपके घर से करो कि आपका जो घर का बजट है वो तो है एक इंडिविजुअल यूनिट, हमारी जो गवर्नमेंट है वो बजट बनाती है किसको ध्यान में रख के, आपके जैसे जितने भी घर हैं, जितनी भी फैमिलीज हैं इस पूरी इकोनॉमी में, उन सब को ध्यान में रख के उन सब के वेलफेयर में रहे ऐसा बजट प्रिपेयर करती है। ओके तो अब इसका एक सिस्टमैटिक डेफिनेशन देख लेते हैं कि गवर्नमेंट बजट क्या होता है। सो गवर्नमेंट बजट इज एन एनुअल स्टेटमेंट। देखो कौन सी स्टेटमेंट है, एनुअल स्टेटमेंट। एनुअल स्टेटमेंट से क्या मतलब समझ में आ रहा है, इससे सिंपल मतलब समझ में आ रहा है कि ये पूरी एक ईयर की स्टेटमेंट है, ठीक है। शोइंग आइटम वाइज एस्टिमेट्स ऑफ रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर्स ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर, ठीक है। क्या बताती है बजट, बजट बताती है जो एस्टिमेटेड रिसीट्स और एक्सपेंडिचर्स होने वाले हैं पूरे साल में वो, ठीक है। फिस्कल ईयर का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, फिस्कल ईयर या फिर फाइनेंशियल ईयर आप किसे बोलते हो, फर्स्ट अप्रैल टू 31 मार्च, ठीक है। ये जो पर्टिकुलर ईयर होता है इसे हम फिस्कल ईयर या फिर फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं, ठीक है। It is the statement of the estimates of government's expected expenditure during the financial year or fiscal year. Basically जो बजट होता है स्टूडेंट्स उसमें हम बताते तो यही है कि हम कहाँ कहाँ पे हमारे क्या क्या एक्सपेंसेस होने वाले हैं, राइट। रेवेन्यू तो हम कम बताते हैं, हम एक्सपेंसेस ज़्यादा बताते हैं कि ना ये ना इतना इतना अमाउंट यहाँ पे स्पेंड होने वाला है। तो जो गवर्नमेंट बजट है उसमें भी हम बेसिकली यही देखेंगे कि जो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स हैं वो कितने होने वाले हैं, कहाँ होने वाले हैं। ओके सो आई होप कि ये जो एक फ्रेम थी, जो गवर्नमेंट बजट का जो मतलब था वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। नाउ जो हमारा गवर्नमेंट बजट होता है इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम देखते हैं, ठीक है। तो इन इंडिया आर्टिकल 112 of the constitution requires the central government to prepare annual financial statement फॉर द कंट्री एज अ होल। नाउ स्टूडेंट्स इतना तो आप लोगों को पता होगा ना, सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट होती है, लोकल गवर्नमेंट्स होती है। तो ये जो डिफरेंट प्लेसेस पर गवर्नमेंट होती है ये अपने अकॉर्डिंग अपना बजट प्रिपेयर करेगी, ठीक है। देखो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब सीधा सीधा समझ लो जो हमारी प्राइम मिनिस्टर वाली जो पोस्ट हो गई, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर के आसपास वाले सारे लोग, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर और जो हमारे सारे मिनिस्टर्स हैं वो क्या होगा, वो होगा हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो जो बजट बनाती है वो किसके लिए बनाती है, वो पूरी कंट्री के लिए बनाती है। गवर्नमेंट जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है वो पूरी कंट्री के एक ही है ना, तो वो पूरी कंट्री के लिए बजट प्रिपेयर करती है, ठीक है। अब सेम चीज अगर मैं बोलूं तो स्टेट जो होते हैं स्टूडेंट्स, स्टेट के जो सबसे ऊपर वाले जो टॉप मोस्ट हेड होते हैं वो कौन होते हैं, वो होते हैं हमारे चीफ मिनिस्टर, राइट। कंट्री का तो हो गया प्राइम मिनिस्टर, स्टेट के हो गए चीफ मिनिस्टर। अब जो चीफ मिनिस्टर है वो हर एक स्टेट के अलग अलग होते हैं, राइट। हम हर एक स्टेट को एक यूनिट नहीं मानते जब हम स्टेट वाइज बात करें। तो अगर हम सेंट्रल के बेसिस पर बात करें तो हर एक स्टेट एक ही यूनिट है, लेकिन अगर हम स्टेट वाइज बात करें तो हर एक स्टेट अलग अलग होता है, राइट। तो अब जो चीफ मिनिस्टर्स हैं वो अपने स्टेट के लिए क्या करते हैं, वो अपने स्टेट के लिए जो हमारे बजट्स हैं वो बनाते हैं। मतलब कि ठीक है, मतलब कि जो स्टेट के जो मिनिस्टर होंगे सारे, वो सारे हो गए हमारी स्टेट गवर्नमेंट। तो जो स्टेट गवर्नमेंट होगी वो स्टेट के लिए जो बजट है वो बनाएगी, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी वो पूरी कंट्री के लिए बजट बनाएंगी, ठीक है। तो ये दोनों बजट्स बनते हैं, ओके। सो जो हमारा आर्टिकल 112 है वो क्या बोलता है, वो बोलता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को प्रिपेयर करना है एक एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट पूरी कंट्री के लिए, ओके। इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं बजट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। देखो सिंपल सा नाम है, इसे याद करना भी मुश्किल नहीं है कि जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट बजट बनाती है उसे हम बोलते हैं बजट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। और ये याद रखो कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है वो पूरी कंट्री के लिए एक ही होती है, अलग अलग नहीं है। तो इसका मतलब कि वो जो है पूरी कंट्री को एक ही मानती है, ठीक है। अब जब हम नेक्स्ट पर आते हैं, सो आर्टिकल 202 of the constitution requires every state government to prepare annual financial statement। अब जो आर्टिकल 202 है स्टूडेंट्स, वो क्या उसकी क्या डिमांड होती है, उसका वो मतलब वो क्या बोलता है, तो वो ये बोलते हैं कि जो स्टेट गवर्नमेंट है उन्हें भी जो है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करनी होती है, ठीक है।
इस पर्टिकुलर को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, इसे हम बोलते हैं बजट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। देखो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो अगर प्रिपेयर कर रही है तो उसे हमने क्या नेम दिया, बजट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। जो स्टेट गवर्नमेंट जो बनाएगी हमारा बजट, वो पूरी कंट्री के लिए नहीं बनाएगी, वो सिर्फ और सिर्फ अपने अपने पर्टिकुलर स्टेट्स के लिए बनाने वाली है। जो एमपी की गवर्नमेंट होगी वो एमपी के लिए बनाएगी बजट, जो महाराष्ट्र की होगी वो महाराष्ट्र के लिए बनाएगी, जो पर्टिकुलर हमारे गुजरात की होगी वो गुजरात के लिए बनाएगी। तो ऐसे हर एक स्टेट की जो गवर्नमेंट होती है, सारी स्टेट गवर्नमेंट्स को भी जो बजट है वो प्रिपेयर करना होता है और उसे हम बोलते हैं बजट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, सो ये दो टर्म्स हैं, बजट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड बजट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। एंड आई होप कि आप लोगों को ये दोनों टर्म्स अच्छे से क्लियर होंगे। आर्टिकल अगर याद रह जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर नहीं रहा तो भी कोई इश्यू नहीं है, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा हमसे मतलब कि ये पूछा नहीं जाता है कि कौन सा आर्टिकल है। एज यू आर एन इकोनॉमिक स्टूडेंट्स, अगर आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स होते तो आप लोगों को बिल्कुल याद करना पड़ता, इसमें तो कोई शक ही नहीं था कि आप याद करोगे या नहीं करोगे, कोई ऑप्शन ही नहीं था, उसमें करना ही पड़ता। लेकिन अभी आप एज एन इकोनॉमिक स्टूडेंट्स, मैं इस चीज़ की लिबर्टी आप लोगों को दे रही हूँ कि अगर याद हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। ठीक है, ज़्यादा स्ट्रेस आउट नहीं लेना है। वैसे तो दो ही आर्टिकल्स हैं, याद आराम से हो सकते हैं। आर्टिकल 112 हो गया हमारे स्टेट गवर्नमेंट का बजट, और आर्टिकल 202 क्या हो गया, बजट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, और ऊपर वाला जो आर्टिकल 112 था वो बजट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, सो आई होप कि ये दोनों पॉइंट्स आप लोगों को अच्छे से क्लियर होंगे। फिर बजट इज प्रिपेयर्ड बाय द गवर्नमेंट एट ऑल लेवल्स, दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट प्रिपेयर इट्स रिस्पेक्टिव एनुअल बजट। यही चीज जो अभी हमने देखी। ओके, estimated expenditures and receipts are planned as per the objectives of the government। अब देखो यहाँ पर जो एक्सपेंडिचर्स होते हैं स्टूडेंट्स, वो एस्टिमेटेड ही होते हैं कि ये पर्टिकुलर जो है एक्सपेंडिचर्स इनकर करने हैं पूरे ईयर में, राइट। तो ये जो एक्सपेंडिचर्स हैं ये प्लान किए जाते हैं पहले से ही गवर्नमेंट के थ्रू, राइट। और ये कैसे प्लान करेंगे, जो भी गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव होगा। अगर गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव है कि इस ईयर में इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा करना है, तो क्या करेगी गवर्नमेंट, सबसे ज़्यादा एक्सपेंसेस कहाँ इनकर करेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर पे करेगी। अगर किसी ईयर में जो हमारी गवर्नमेंट है उनका ऑब्जेक्टिव है कि पूरा ध्यान एजुकेशन सेक्टर पे डालना है, तो वो एजुकेशन के लिए सबसे ज़्यादा एक्सपेंसेस इनकर करने वाली है। ऐसी बात नहीं है कि दूसरे सेक्टर्स के लिए नहीं करेंगी, सबके लिए करेंगी, लेकिन सबसे ज़्यादा किसके लिए करेंगी, जिस पर्टिकुलर जो भी उनका पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव होगा उसकी बेसिस पर, राइट। तो जो हमारी गवर्नमेंट होती है वो बजट जो है उसमें जो एक्सपेंडिचर्स होते हैं वो किसके अकॉर्डिंग करते हैं, उनके ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग जो है वो बनाते हैं या प्लान करते हैं। ठीक है, अब जब उनके एक्सपेंडिचर्स वो प्लान करते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग वो उनकी जो रिसीट्स होती है उसे भी प्लान करते हैं, राइट। कि भाई एक्सपेंडिचर्स को हमें पूरा कंप्लीट करने के लिए कुछ रिसीट्स की भी तो ज़रूरत होगी, तो वो जो रिसीट्स होती है वो भी प्लान की जाती है अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द गवर्नमेंट। ओके, in India, budget is presented in the parliament on such a day as the president may direct। ठीक है, by conviction finance minister presents the annual budget of the government on the first day of February each year। देखो वैसे तो जो ये बजट है वो 1st of February को प्रेजेंट किया जाता है पार्लियामेंट में, लेकिन ये और किसी दिन भी जो है वो प्रेजेंट किया जा सकता है अगर हमारे प्रेसिडेंट बोले तो। एंड प्रेजेंट कौन करता है, प्रेजेंट करते हैं फाइनेंस मिनिस्टर। जो भी आपके फाइनेंस मिनिस्टर रहते हैं वही प्रेजेंट करते हैं जो बजट होता है वो। ठीक है, कि हम पूरे साल में ये करने वाले हैं। ओके, फाइनेंस मिनिस्टर, देखो नाम से समझ में आ रहा है फाइनेंस मतलब कि जो मनी से रिलेटेड काम है वो पर्टिकुलर एक मिनिस्टर करेंगे, तो जो बजट है वो मनी से रिलेटेड ही है, तो जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर एट प्रेजेंट हमारी कंट्री की कौन है, आई होप कि आप लोगों को पता होगा। सो शी इज मिस निर्मला सीतारमन, राइट। अगर पता था तो बहुत अच्छी बात है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है, और अगर नहीं पता था तो ये बहुत ही गलत बात है। आप लोगों को ये जो जनरल चीज़ें हैं ये पता होनी चाहिए, ये आपके जो बिल्कुल मेन पीपल हैं उनके बारे में पता होना चाहिए कि आपकी कंट्री में चल क्या रहा है। ठीक है, तो अगर नहीं पता था तो आज पता चल गया है, इसे अच्छे से आपके माइंड में फिट कर लो। ओके, और जो दूसरे मिनिस्टर्स हैं उनके नेम भी याद कर लो, ये एक बेसिक सा जनरल नॉलेज है जो कि आप लोगों को होना चाहिए। ठीक है, तो कौन हमारा जो बजट है वो कौन प्रेजेंट करता है, वो प्रेजेंट करते हैं फाइनेंस मिनिस्टर। जो भी फाइनेंस मिनिस्टर रहते हैं वो प्रेजेंट करते हैं। ठीक है,
it is required to be approved by the parliament before it can be implemented। now देखो हर बजट भी एक काइंड ऑफ समझ लो स्टूडेंट्स की बिल ही है ना। हर एक जो बिल होता है वो पहले पार्लियामेंट में जाता है, पार्लियामेंट से वो अप्रूव होता है, फिर वो प्रेजेंट किया जाता है, इम्प्लीमेंट किया जाता है, राइट। अब जो बजट है वो भी एक काइंड ऑफ आप समझ लो कि बिल ही है, राइट, कि आपकी कंट्री में, आपकी पूरी कंट्री में क्या काम होने वाला है वो हमारे बजट बताता है। तो ऑब्वियस सी चीज है कि अगर एक पर्सन ने पूरा बजट बना दिया तो वो हो सकता है कि वो वहां पर कुछ भी बायसनेस हमें देखने को मिले। इसलिए जो हमारा बजट होता है उसे पहले पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया जाता है, जब वो अप्रूव होता है, ओके, जब जो मेजॉरिटी वाले जो हमारे लोग होते हैं वो अगर उसे अप्रूव कर देते हैं तो वो इम्प्लीमेंट किया जाता है। अगर अप्रूव नहीं करते हैं तो उसमें चेंजेस लाए जाते हैं, चेंजेस के बाद में फिर से वो जो अगर प्रेजेंट किया जाएगा फिर अप्रूव हो जाएगा और फिर जो हमारा बजट है वो इम्प्लीमेंट होगा। बजट इम्प्लीमेंट कब से होता है? तो वो होता है 1 अप्रैल से, बिकॉज जो बजट है वो हम अपने फाइनेंशियल ईयर के लिए बनाते हैं जो कि 1 अप्रैल टू 31 मार्च रहता है, ओके। So the budget reveals the financial performance of the government in the last year and the financial policies for the coming fiscal year। अब देखो जो बजट है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे आने वाले साल के लिए नहीं बनाया जा रहा है, वो हमें अपने पुराने वाले साल में क्या क्या हुआ वो भी बताता है। जैसे कि जो हमारी गवर्नमेंट ने लास्ट ईयर बजट बनाया था उसके अकॉर्डिंग जो उन्होंने पूरे ईयर में काम किया है तो उस पर्टिकुलर बजट के अकॉर्डिंग हुआ था या नहीं हुआ था, ये चीज़ चेक की जाती है। पूरे आपका जो लास्ट ईयर था उसमें जो हमारी गवर्नमेंट है उसने अपने मॉनेटरी सिस्टम के लिए या मॉनेटरी टर्म्स में कैसे परफॉर्म किया है वो देखा जाता है। बजट जो था वो हमारा लास्ट ईयर का कैसा था वो देखा जाएगा, लास्ट ईयर के सारे एक्सपेंडिचर्स रिसीट्स देखे जाएंगे एंड सेम वे में हमारे कमिंग ईयर में क्या क्या पर्टिकुलर एक्सपेंडिचर रिसीट्स होंगे वो देखे जाएंगे, वो पॉलिसीज फ्रेम की जाएंगी। मतलब कि हम लास्ट ईयर का पूरा एग्जामिन भी कर रहे हैं और कमिंग ईयर की पॉलिसीज को भी फ्रेम करते हैं बजट में, ओके। सो आई होप स्टूडेंट्स कि आप लोगों को बजट का मतलब अच्छे समझ में आ गया होगा कि गवर्नमेंट बजट होता क्या है, गवर्नमेंट बजट में क्या क्या चीज़ें होती है, जो उसका एक नॉर्मल सा जो ऊपर से पूरा मोटा मोटा कंसेप्ट था वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हम बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, हम सिर्फ उतना ही डीप में जाएंगे जितना हमारे सब्जेक्ट की डिमांड है। बिल्कुल अगर आप कोई यूपीएससी कर रहे होते या एनी काइंड ऑफ पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड होते हैं, पॉलिटिक्स में रिलेटेड होते हैं, तो आपको बहुत डीप में पढ़ना पड़ता है, एक एक आर्टिकल पढ़ना पड़ता। लेकिन यहाँ पर हम इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं तो हमें कोई भी बहुत ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, ओके। सो आई होप कि आप लोगों को गवर्नमेंट बजट का जो मतलब है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। नाउ जो बजट होता है वो किसी ऑब्जेक्टिव से प्रिपेयर किया जाता है, राइट। ऐसी थोड़ी ना कि बस हमारा मन किया तो हमने बना दिया, ऐसा नहीं होता ना। क्या पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, किन पर्टिकुलर चीज़ों को ध्यान में रखकर जो हमारी गवर्नमेंट है वो बजट को प्रिपेयर करती है, ये चीज़ पढ़ेंगे हम अपने नेक्स्ट वाले लेक्चर में, ओके। तो जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो होगा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द गवर्नमेंट बजट, ठीक है। थैंक यू।